Experiments on sensory memory. We have learned that first stage of holding an information is receiving that information, और वो information हमें अपनी senses के ज़रिए आती है, ये जो हमारी 5 senses हैं. फर्ज करें आपने कोई चीज़ देखी है तो वो sensory memory में आएगी पहले. Sensory memory is the retention for brief periods of time of the effects of sensory stimulation. एक इसकी 2 मिसालें हैं, एक फिल्म देखना और दूसरा ये जो आतिशबाजी फुलझड़ी है मसलन, उसका जो एक स्पार्कल है, उसकी लाइट की जो एक्सपीरियंस है. आपको ये लाइट घूमती हुई लग रही है, लेकिन ये दायरा नहीं है, ये जहाँ पहले थी उससे आगे जा चुकी है. तो वहाँ डार्कनेस होनी चाहिए जहाँ से वो आगे गई है, लेकिन ये आपको एक दायरे की तरह लगती है. उसकी वजह जो है वो ये परसेप्चुअल ट्रेल है जो आपको नज़र आ रहा है. ये एक ट्रेल है इस तरह. ये जो ट्रेल है इस फुलझड़ी का, वो क्योंकि आपकी सेंसरी मेमोरी में रहता है तो वो आप वो देख रहे होते हैं. एक्चुअली फुलझड़ी दायरा नहीं बना रही होती, वो आगे जा चुकी होती है. तो डार्कनेस का इंटरवल फिल हो जाता है. इसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं. परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो फिल्म्स में भी होती है. हमारे सामने जो इमेज अपीयर होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं, 24 इमेजेस पर सेकेंड, लेकिन हम इंडिविजुअल इमेज नहीं देखते, हम एक मूविंग इमेज देखते हैं जो कि रैपिड सीक्वेंस ऑफ इमेजेस से बन रहा है. इंटरवल्स ऑफ डार्कनेस जो है इमेज के बीच में, वो हमारी परसेप्शन फिल करती है, जैसे वो फुलझड़ी के घूमने के जो वक्फे हैं उनको फिल कर रही थी. दिस इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एपेरेंट मूवमेंट. और तमाम मूवीज़ जिन्हें हम कहते हैं उन्हें मूवीज़ इसीलिए कहते हैं कि वो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स की एपेरेंट मूवमेंट आपको शो कर रहे होते हैं, हालांकि वो स्टिल इमेजेस होते हैं. होता क्या है, व्हाट हैपन्स, फिल्म फ्रेम इज प्रोजेक्टेड. आपको क्या नज़र आता है स्क्रीन पे? पिक्चर 1. हमें क्या नज़र आता है स्क्रीन पे? क्या है? पिक्चर 1. आपको पिक्चर 1 नज़र आ रही है. उसके बाद शटर क्लोज होता है एंड फिल्म मूव्स टू द नेक्स्ट फ्रेम. अब स्क्रीन पे डार्कनेस है, लेकिन आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन के जरिए वही पिक्चर नज़र आ रही है जो पहले नज़र आ रही थी, क्योंकि अभी तक वो आपके विजन में परसिस्ट कर रही है, कायम है अभी तक. थोड़ी देर को रहती है ना सेंसरी मेमोरी में. फिर शटर खुलता है और फिल्म फ्रेम 2 जो है वो आपके ऊपर वो स्क्रीन पे आता है. यहाँ पिक्चर 2 है, आपको भी पिक्चर 2 नज़र आ रही है. ये प्रोसेस स्टिल इमेजेस को तेज़ी से चलाने का चलता रहता है और इसी तरह हम फिल्म देख पाते हैं जिसमें मूवमेंट हो रही है. परसिस्टेंस ऑफ विजन का जो इफेक्ट या फिनोमेना है वो हमारी परसेप्शन में एक ट्रेल बना देता है जो कि मूविंग स्पार्कल्स या फ्रेम्स ऑफ फिल्म के बीच में डार्कनेस को फिल कर देता है. ये बहुत पुराना हमें पता था, बोरिंग के एक्सपेरिमेंट्स थे 1942 के. ये एक साहब है स्पर्लिंग, उन्होंने ये कोशिश की देखने की कि कितनी इंफॉर्मेशन लोग जो हैं ब्रीफली प्रेजेंटेड स्टिमुलाई की याद रख सकते हैं. उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कुछ लेटर्स जल्दी से स्क्रीन पे दिखाए 50 मिली सेकेंड्स के लिए, 50/1000 seconds, and asked his participants to report as many of the letters as possible. तो होल रिपोर्ट मेथड में वो कहते थे जितने याद रह गए हैं, ये जो आपके हमने आपको 12 लेटर्स दिखाए हैं उनमें से जितने याद रह गए हैं 50 मिली सेकेंड के लिए दिखाए और फिर उनको कहा कि जितने याद हैं वो बताओ. तो लोगों को 4.5 आउट ऑफ 12 लेटर्स याद होते थे. उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, इसकी वजह शायद ये है कि जो अक्स बनता है परसेप्शन से वो फेड हो जाता है, तो इसलिए वो नंबर सारे नहीं बता पाते. एक तो ये वजह हो सकती है कि जब वो बताने कर रहे हैं तो बाद के लेटर्स तो मेमोरी से चले गए तो उन्होंने पहले के 2-4 बता दिए या जो याद रह गए. या ये भी हो सकता है इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि उन्होंने सारे नंबर्स को देखा ही नहीं इतने मुख्तसर वक्फे में. तो उसने पार्शल रिपोर्ट का मेथड किया जिसमें लोगों को सारे 12 दिखाए, लेकिन उसके फौरन बाद वो जब टर्न ऑफ कर दिए एक टोन आई जिससे उनको ये इंडिकेट हुआ कि इस टोन में आपने, अगर हाई टोन है तो आपने ये रो बतानी है, अगर मीडियम टोन है तो आपने ये रो बतानी है, और अगर लो है तो ये बतानी है, और ये टोन इमीडिएटली आई. इसको पार्शल रिपोर्ट मेथड कहा गया. उसके बाद उसने एक सी जो कि एक डिलेड पार्शल रिपोर्ट था उसको इस्तेमाल किया. उसमें एक शॉर्ट डिले था, बी की तरह ही था,
कि टोन इमीडिएट नहीं आई, टोन ने इंडिकेट किया कि उन्होंने कौन सी लाइन जो है उसको दोहराना है, CDZP कहना है या XMLT कहना है, लेकिन इसमें टोन थोड़ी देर बाद आई। रिजल्ट ये थे स्पर्लिंग के एक्सपेरिमेंट के पार्शियल रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्मेंस जो है वो रैपिड डीके ऑफ आइकॉनिक मेमोरी से होती है। सेंसरी मेमोरी उसको कहते हैं, आइकन तस्वीर को कहते हैं। इसमें जब उन्होंने टोन दी तो 82% लोगों ने बताया, जबकि पहले 4.5 आउट ऑफ 12 कर रहे थे, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने देखे सारे थे, लेकिन उन्होंने इनिशियल लेटर्स जब बताए तो बाकी जो है वो फेड होते गए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 80% तक बता रहे हैं और पार्शियल रिपोर्ट में, लेकिन जब डिले आया है तो फिर ये जो है ये नीचे आ गया परसेंटेज। स्पर्लिंग ने कंक्लूड किया कि रिजल्ट्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं सेंसरी मेमोरी में। इंफॉर्मेशन सारी रजिस्टर होती है विजुअल रिसेप्टर्स में, लेकिन वो फेड होती जाती है जब हम दोहराने की कोशिश करते हैं। विजुअल स्टिमुलाई की ये जो ब्रीफ मेमोरी है इसे आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। आइकन का मतलब इमेज होता है, और ये जो सेंसरी मेमोरी एटिंगसन और शेफरिन के उसमें था, इसके साथ कॉरस्पॉन्ड करती है। एक एकोइक मेमोरी भी होती है। एको का मतलब गूंज होता है, इसका ताल्लुक आवाज से है। साउंड्स भी हमारे माइंड में परसिस्ट करती हैं। साउंड की परसिस्टेंस विच इज कॉल्ड एकोइक मेमोरी लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी जो आवाज़ का मुहर्रक है जब वो आप सुनते हैं तो वो भी बहुत थोड़े से सेकंड्स के लिए, चंद सेकंड्स के लिए आपकी हेयरिंग में, आपकी सेंसरी मेमोरी में परसिस्ट करता है। इसे हम एकोइक मेमोरी कहते हैं।